ये कहानी एक ऐसे लड़के की है जिसकी शादी 5 लड़कियों से कर दी जाती है। क्या होता है जब उस लड़के की शादी 5 लड़कियों से कर दी जाती है? 5 लड़कियां सुहागरात के लिए एक साथ आती हैं तो लड़के के साथ क्या होता है, आइए जानते हैं पूरी कहानी इस वीडियो में। कहानी में आगे बढ़ने से पहले आपसे बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। अब कहानी विस्तार से। कहानी की शुरुआत कुछ इस तरह से होती है। सोनू के परिवार में एक रिवाज था कि एक लड़के के साथ 5 बीवियां होनी चाहिए। सोनू की शादी भी 5 लड़कियों से कर दी जाती है। उसके बाद सोनू उन 5 को कैसे खुश रख सकता था, बारी बारी से सोनू उन सब के साथ रात गुजारता था। इसी बीच सोनू पूरी तरह से कमजोर पड़ गया। रात होते ही वो 5 सोनू पर जबरदस्ती रात गुजारने के लिए परेशान करने लगती। सोनू जैसे तैसे एक रात में उन 5 को संतुष्ट करता। एक दिन सोनू जब कमरे में गया तो वो 5 एक साथ उसके कपड़े उतारने शुरू कर दिए। सोनू का जन्म एक पिछड़े से गांव में होता है। उस गांव में रीति रिवाज सबसे अलग होते हैं। शुरू में तो सोनू की भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था, इसलिए उसके परिवार के उल्टे पुल्टे रिवाजों से बचने के लिए सोनू के पिताजी ने उसे शहर में पढ़ाई करने के लिए भेज दिया। सोनू शहर में कुछ दिन अकेला रहा, लेकिन वहां पर उसका मन नहीं लगा तो वो वापस अपने गाँव में आ गया। अब चिंता का विषय यह था कि उन पिछड़े वर्ग के लोगों के बीच में कहीं सोनू की सोच भी उन जैसी ना हो जाए, इसलिए उसके पिताजी ने उसके जीवन के लिए अच्छा फैसला लेना जरूरी समझा। दरअसल सोनू के पिताजी कुछ पढ़ाई लिखाई किए हुए थे, इसलिए वो इस चीज को समझते थे और वो उसे भी इस सब से दूर रखना चाहते थे। इसीलिए उन्होंने सोनू को शहर में भेजने का प्लान बनाया। सोनू की बुआ जी शहर में रहती थीं, तो इसीलिए वो गांव से अलग ही रिवाज को मानती थीं। तभी सोनू के पिताजी ने कहा कि क्यों ना तुझे तेरी बुआ के पास भेज दिया जाए, ताकि वहां पर अच्छे से पढ़ाई भी कर सके और इस गांव के पिछड़े रीति रिवाजों से भी दूर रह सके। इसीलिए उसके पिताजी ने उसको बुआ के पास शहर में भेज दिया। अब सोनू वहां पर जाकर अच्छे से पढ़ाई करने लगा और बिल्कुल शहर की तरह रहने लगा। शहर का रंग ढंग सोनू के अंदर पूरी तरह से भर चुका था। सोनू बिल्कुल शहर के रंग में रंग चुका था। सोनू को गांव के रीति रिवाजों की बिल्कुल भी समझ नहीं रही। सोनू कभी कभार गांव में आता तो उसे इन सब रीति रिवाजों में पढ़ने का वक्त ही नहीं मिलता। उसे कुछ समझ आता उससे पहले सोनू वहां से चला आता, और वैसे भी गांव के अंदर उसका बिल्कुल भी मन नहीं लगता था, क्योंकि यहाँ के रीति रिवाज उसके बिल्कुल समझ से परे थे और सोनू इन सब के खिलाफ था। लेकिन अकेले इंसान की कौन सुनने वाला था, और गांव में तो वैसे भी मुखिया की चलती थी। उस गांव का मुखिया बड़े ही क्रूर स्वभाव का था। वो सिर्फ अपनी ही मनमानी करता था। सारे गांव के लोग उसकी मनमानी के हिसाब से चलते थे। यहाँ तक कि सोनू का परिवार भी उस मुखिया की मनमानी के हिसाब से चलता था और उन्हीं का ही गुणगान करता था। जैसे वो कहता था वैसे ही होता था। मुखिया जिस घर में शादी तय कर देते उसी घर में शादी करनी होती थी। चाहे शादी करने वाला इंसान अच्छा हो या बुरा हो, इससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। बस मुखिया का हुक्म होता था तो उसे मानना ही पड़ता था। खैर, सोनू के शहर भेजने के लिए भी मुखिया ने काफी सवाल पैदा किए थे कि इसे शहर में पढ़ाई करने के लिए नहीं भेजा जाए। शायद वो इस बात से डरते थे कि शहर की रौनक में आकर सोनू गांव के रीति रिवाजों के खिलाफ ना हो जाए। लेकिन सोनू के पिताजी ने मुखिया के साथ राय विमर्श करके उनके आगे विनती की और सोनू को कैसे भी करके बुआ जी के पास शहर में भेज दिया। सोनू के शहर में आने के बाद उसने अपनी जिंदगी तो संभाल ली, लेकिन उसके बाकी के भाई बहन बिल्कुल गांव की ही वेशभूषा में रहते थे। वो शहर के बारे में कुछ भी नहीं जानते थे और गांव के रीति रिवाजों को ही वो मानते थे। जिस प्रकार गांव में होता आ रहा था उसी सब को वो करते थे। लेकिन सोनू उनमें से अलग था। एक रोज सोनू अपने कमरे में बैठकर पढ़ाई कर रहा था तो उसकी बुआ जी उसके पास आकर बोली कि तुम्हारे ताऊ जी के लड़के की शादी तय कर दी गई है, इसलिए हम लोगों को शादी अटेंड करने के लिए गांव जाना पड़ेगा। सोनू गांव जाना नहीं चाहता था, लेकिन फिर सोचा घर में शादी का माहौल है तो उसे जाना ही पड़ेगा, और ऊपर से उसके पिताजी का भी आदेश था कि उसे शादी अटेंड करने के लिए आना ही होगा। इसीलिए सोनू ने पहले तो अपनी बुआ जी से कहा कि मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन जब बुआ ने उसे बताया कि हमें शादी तो अटेंड करनी ही होगी, वैसे भी तुम्हारे बड़े भैया की शादी है, इसलिए तुम्हारा तो जाना बनता ही है,
खैर सोनू इन सब बातों को छोड़कर जाने के लिए तैयार हो गया और मन में सोचने लगा कि कुछ दिनों की ही तो बात है, शादी अटेंड करके वापस आ जाऊंगा, इतने दिनों में कौन सा पहाड़ टूट पड़ेगा। और वैसे भी शादी के माहौल में गांव का घटियापन दिखाई नहीं देगा क्योंकि सब अपने अपने काम में व्यस्त होंगे और एंजॉय करने में व्यस्त होंगे, मुझे ज्यादा दिक्कत भी नहीं होगी। खैर सभी लोग गांव के लिए रवाना हो गए, वहां पर अच्छे से शादी अटेंड करने लगते हैं। सोनू के पैरों तले से जमीन तब खिसकती है जब उसे पता चलता है कि बड़े भाई की शादी 5 लड़कियों से एक साथ हो रही है। उसे तो समझ में नहीं आ रहा था, वो तो अपने बचपन से शहर में ही रहा था और शहर में तो सिर्फ एक ही लड़की के साथ एक लड़के की शादी तय हो पाती है और भला एक दूल्हे की 5 दुल्हन कैसे हो सकती हैं। सोनू ने इस बारे में सबसे बात की तो सब लोग कहने लगे कि ये मुखिया का आदेश है और ऊपर से हमारे गांव का यही रिवाज है कि एक लड़की के 5 दूल्हे आते हैं और एक दूल्हे के 5 दुल्हन आती हैं। आज तक इसके खिलाफ किसी ने कोई आवाज नहीं उठाई और आज तक सभी इस रिवाज को मानते आ रहे हैं, तो किसी को क्या दिक्कत हो सकती है। सोनू ने इस बारे में काफी इधर उधर पता किया तो उसे पता चला कि सब लोग इसी रीति रिवाज को अच्छे से मानते हैं। जितना सोनू अचंभित हो रहा था उतना तो शायद कोई भी नहीं होगा। कोई भी इस बात से अचंभित नहीं था, सब लोग तो खुशियां मना रहे थे और उसके घर में जो उसकी बड़ी बहन जो थी वो भी इस बात से खुश थी कि उनके भैया के 5 पत्नी आएंगी। लेकिन सोनू को ये बातें खटक रही थीं, उसके तो समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। भला एक लड़के की 5 दुल्हन कैसे हो सकती हैं और वो 5ओं को कैसे खुश रख सकता है। दरअसल सोनू के परिवार के लोग अमीर थे क्योंकि खानदानी जमीन जायदाद थी और सोनू के पिताजी और उनके बड़े भाई की बड़ी बड़ी दुकानें भी थीं, तो इस तरह से कोई खाने पीने में तो कोई दिक्कत नहीं आ सकती। लेकिन अब सोनू भली भांति इतना बड़ा हो चुका था कि वो ये सब समझता था कि एक लड़का 5 पत्नियों के साथ खुश कैसे रह सकता है। भला किस चीज की जरूरत नहीं होती, सिर्फ 2 वक्त का खाना ही तो नहीं होता। लेकिन खैर सोनू की कौन सुनने वाला था। सोनू सिर्फ अपने अंदर ही ये सब बातें घुटन की तरह लिए हुए बैठा था। अब शादी का दिन आ गया, उसके बड़े भैया के उनकी 5 दुल्हनों के साथ फेरे कराए गए और उन दुल्हनों को रवाना किया गया। फिर सोनू के बड़े भैया के लिए 5 कमरे तैयार किए गए, उनमें अलग अलग दुल्हन को बैठाया गया और उसके बड़े भैया बारी बारी से सब दुल्हन के कमरों में जाने लगे। बारी बारी से सब दुल्हनों के साथ सुहागरात मनाने के बाद उसके भैया सो गए और सुबह उनके चेहरे पर बिल्कुल भी सिकन नहीं थी। उन्हें देखकर बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि पूरी रात उन्होंने 5 दुल्हन के साथ रात बिताई है। वो तो खुश लग रहे थे। सोनू को तो समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर भैया इतने खुश नजर क्यों आ रहे हैं। भला एक आम इंसान ऐसे कैसे कर सकता है। खैर उसके भैया भी गांव के ही रीति रिवाजों में पले पड़े थे, तो वो इन सबको अच्छी तरह से जानते थे और इस रंग में ही ढले हुए थे। उन्हें किसी भी चीज का कोई भी बुरा नहीं लग रहा था, बल्कि वो तो खुश हो रहे थे। लेकिन इन सब के बीच सोनू को यह खबर नहीं थी कि आने वाले समय में उसके साथ भी ऐसा ही होने वाला है। सोनू तो इन सबको सोचकर बिल्कुल रोंगटे खड़े कर लेता था। भला ऐसा मेरे साथ हो गया तो मैं क्या करूंगा। लेकिन सोनू को इस चीज की एक संतुष्टि थी कि शायद मेरी शादी इस गांव के रीति रिवाज के अनुसार नहीं होगी, क्योंकि वो तो बचपन से ही शहर में पला बढ़ा है और शायद पिताजी ने उसे इन सब चीजों से बचाने के लिए ही शहर भेजा होगा। तो मेरी शादी इन सब रीति रिवाजों से कैसे करेंगे। और उसने तो अपनी बुआ से साफ बोल रखा था कि मेरी शादी तो शहर में ही होगी, वो भी सिर्फ एक लड़की के साथ। मुझे इन सब रीति रिवाजों को नहीं मानना, ना ही इन सब में ढलना है, क्योंकि मैं इन सब फालतू के ढंग से परे था। खैर सोनू अपनी शांति के लिए कमरे में चला गया और सोचने लगा कि मैं तो इन सब चीज से बच जाऊंगा। लेकिन उसे कहां खबर थी कि मैं भी बचने वाला नहीं हूं। आने वाले समय में मेरे साथ भी यही होने वाला है। खैर ये सब शादी निपटा कर सोनू अपनी बुआ के साथ शहर चला आया और अपनी पढ़ाई में ध्यान लगाने लगा। ऐसे ही 1 साल बीत गया। 1 साल के बाद सोनू के पिताजी शहर में आए। उसको देखकर सोनू को बहुत खुशी हुई, लेकिन उसकी खुशी तब मातम में बदल गई जब उसके पिताजी ने कहा कि तुम्हारी पढ़ाई तो पूरी हो ही चुकी है, अब तुम्हें गांव चलना चाहिए और अपने घर गृहस्थी को संभालना चाहिए। घर गृहस्थी का नाम सुनते ही सोनू के तो रोंगटे खड़े हो गए। उसे तो समझ में नहीं आ रहा था आखिर पिताजी किस बारे में बात कर रहे हैं। भला उसकी पढ़ाई पूरी होने से घर गृहस्थी का क्या नाता।
और वैसे भी अब तो सोनू को नौकरी की तैयारी करनी थी, लेकिन उसके पिताजी कहने लगे कि कोई नौकरी की जरूरत नहीं है, हमारे गांव में इतनी जमीन जायदाद है और ऊपर से इतनी बड़ी बड़ी दुकानें चलती हैं, तो तुम्हें नौकरी करने की क्या जरूरत है। इन सब में काम करना और अपने धंधे को आगे बढ़ाना। लेकिन सोनू को तो नौकरी करनी थी। सोनू ने पिताजी से कहा कि मुझे अगर गांव के ही काम में लगाना था तो मुझे शहर ही क्यों भेजा। तो उसके पिताजी कहने लगे कि हमारे गांव में किसी ने अच्छे से पढ़ाई नहीं की है और मैं नहीं चाहता कि तू पढ़ा लिखा ना हो, और पढ़ा लिखा इंसान अपने धंधे को ज्यादा आगे बढ़ाएगा। यही सोचकर मैंने तुझे शहर में पढ़ाई करने के लिए भेजा था, और वैसे भी मुखिया जी का कहा कौन टाल सकता है। और अब तो मुखिया जी का कहना है कि सोनू की भी शादी कर दी जाए, क्योंकि तुम्हारी सभी बड़े भाई और बहनों की शादी हो चुकी हैं, अब सिर्फ तुम ही बचे हो। अब तुम्हारी पढ़ाई भी पूरी हो चुकी है, उम्र भी शादी की हो चुकी है, तो हमने तुम्हारे लिए लड़की देखना प्रारंभ कर दिया है। इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम मेरे साथ गांव चलो और कुछ गांव के रीति रिवाजों को समझ लो, ताकि शादी तक तुम्हें कोई दिक्कत ना हो। खैर सोनू की कौन सुनने वाला था। सोनू वहीं पर दुखी मन से बैठ गया, लेकिन पिताजी ने उसके कपड़े पैक करवाए और उसे अपने साथ गांव ले आए। सोनू ने बुआ जी से भी काफी मिन्नतें की, लेकिन बुआ जी कहने लगी कि बेटा, अब तक तुम्हारा पालन पोषण हम तुम्हारे पिताजी के कहने से ही कर रहे थे। अब अगर तुम्हारे पिताजी तुम्हें गांव में ले जाना चाहते हैं तो इसमें हम कुछ भी नहीं कर सकते। बुआ की भी यही बातें सुनकर सोनू बिल्कुल टूट चुका था। अब सोनू अपने पिताजी के साथ गांव में आ गया। कुछ दिनों तक तो सोनू का मन बिल्कुल भी नहीं लगा। सोनू उदास मन के साथ बैठा रहता, लेकिन धीरे धीरे सोनू गांव के रंग में रंगने लगा। लेकिन ये शादी वाली बात जो उसके आज भी खटक रही थी, सोनू शादी नहीं करना चाहता था। खैर अब एक रोज सोनू अपने घर पर बैठा हुआ था तो मुखिया जी उसके घर आए और कहने लगे कि हमारी बिरादरी की, हमारी रिश्तेदारी में एक अच्छे परिवार में 5 लड़कियां हैं, तो सोनू की शादी उनसे करवा दी जाए। 5 लड़कियों का नाम सुनते ही सोनू के तो पैरों तले से जमीन खिसक गई। सोनू झट से उठ खड़ा हुआ और बोला कि मैं 5 लड़कियों के साथ शादी नहीं करूंगा। अगर तुम लोग मेरी शादी करना चाहते हो तो एक अच्छी सी लड़की देखकर शादी कर सकते हो, लेकिन मैं 5 दुल्हनों को इस घर में लेकर नहीं आऊंगा। तभी उसके पिताजी को गुस्सा आ गया और उन्होंने सोनू के ऊपर हाथ उठाते हुए कहा कि तू कब से बड़ों के बीच में बोलने लग गया? क्या ये सब सिखाने के लिए तुझे शहर में पढ़ाया लिखाया था? पिताजी का गुस्सा देखकर सोनू ने अपनी नजरें झुका ली। सबसे ज्यादा गुस्सा सोनू को मुखिया जी पर आ रहा था, क्योंकि उन्हीं की वजह से तो ये सब कुछ हो रहा था। गांव के मुखिया होने का वो नाजायज फायदा उठा रहे थे। वो सब लोगों पर अपना ही विचार विमर्श थोपते रहते थे। हमारे गांव में सबसे पहले उनके बेटे के 5 दुल्हन आई थीं, इसी वजह से वो सभी गांव वालों को इसी रीति रिवाज में डाल दिए। खैर होनी को कौन टाल सकता था। सोनू का रिश्ता 5 दुल्हन के साथ तय कर दिया गया और उसकी शादी भी तय कर दी गई। शादी के दिन जैसे जैसे नजदीक आ रहे थे, सोनू के पसीने छूटते जा रहे थे, क्योंकि सोनू शादी से बिल्कुल भी खुश नहीं था। आज तक सोनू ने पढ़ाई लिखाई की थी, सब जगह यही सुना था कि एक लड़के के सिर्फ एक ही दुल्हन हो सकती है, लेकिन उसके गांव में तो रीति रिवाज सबसे अलग ही थे। सोनू को तो ये समझ में नहीं आ रहा था कि कोई इन लोगों को रोकने वाला क्यों नहीं है। और आजकल तो पुलिस भी इतनी सटीक हो गई है कि इन सब चीजों की अनुमति नहीं देती है, लेकिन फिर भी उसके गांव में ये सब चीजें खुलेआम हो रही थीं, कोई इस पर रोक नहीं लगा रहा था। दरअसल वैसे भी मुखिया इतने अमीर थे कि पुलिस वाले उसके यहाँ सैल्यूट करते थे, तो भला पुलिस वाले उनका क्या बिगाड़ सकते थे। खैर ऐसे ही दिन निकलते गए और सोनू की शादी का दिन आ गया। उसकी 5 दुल्हनों के साथ शादी कर दी गई। सोनू दुखी मन से उतरते हुए चेहरे के साथ 5 दुल्हनों के साथ शादी करके घर पर आ गया और घर आने के बाद दुल्हनों का गृह प्रवेश करवाया गया। सब खुशी मना रहे थे, लेकिन सोनू को तो अपनी शादी की जरा भी खुशी नहीं थी। हर लड़के के मन में अपनी शादी को लेकर खुशियां होती हैं, लेकिन एक सोनू ही था जो अपनी शादी को लेकर जरा भी खुश नहीं था। सोनू ने तो अपनी 5 दुल्हनों का चेहरा भी नहीं देखा था कि उनकी शक्ल कैसी है। घूंघट के अंदर उन्हें फेरे दिलवा दिए गए थे और सोनू के साथ विदा कर दिया गया था। सोनू की तो हमेशा से इच्छा थी वो अपनी पसंद की लड़की से शादी करेगा और उसे उम्र भर खुश रखेगा, लेकिन यहाँ तो उल्टा ही हो गया। उसकी खुशी तो किसी को भी नजर नहीं आई। खैर होनी को कौन टाल सकता था। अब अलग अलग कमरों में उसकी दुल्हन के साथ से सजा दी गई। अब सोनू की बारी थी और उसे अलग अलग दुल्हनों के साथ सुहागरात मनानी थी।
इसीलिए सोनू बारी बारी से सब दुल्हन के कमरे में जाने लगा, उन्हें संतुष्ट करने लगा। इसी बीच सोनू की हालत खराब हो गई। उसे तो समझ में नहीं आ रहा था आखिर करूं तो क्या करूं। सोनू ने अपनी दुल्हनों का चेहरा देखा। पहले की 4 दुल्हन इतनी खूबसूरत नहीं थी और उम्र में भी उससे बड़ी थीं, लेकिन जो सबसे छोटी दुल्हन थी वो दिखने में भी सुंदर थी और उसके विचार भी बहुत अच्छे थे। जैसे ही सोनू कमरे के अंदर गया, उसने सोनू से कहा कि तुम थक गए होंगे, इसलिए आराम कर लो। उसे इन सब चीजों की कोई जरूरत नहीं है। उसकी ऐसी बातें सुनकर सोनू प्रभावित हो गया। क्यों भला एक लड़की उसे इतने अच्छे से कैसे समझ सकती है। इसीलिए सोनू को कुछ ही दिनों में सबसे छोटी दुल्हन, जिसका नाम नीता था, उससे प्यार हो गया। अब सोनू नीता के साथ अपनी गृहस्थी बसाना चाहता था, लेकिन वो कर भी क्या सकता था। बाकी की 4 दुल्हन नीता की बड़ी बहनें थीं, तो इसलिए नीता भी उन्हें कुछ भी नहीं कह सकती थी। अब तो सोनू के दिन पे दिन हालत खराब होती जा रही थी, क्योंकि हर रोज 5 दुल्हन के साथ संबंध बनाना उसके लिए बड़ा ही दुखदाई था और सोनू शरीर में बिल्कुल दुबला पतला होता जा रहा था। दिन भर काम करता और रात में उन सब के साथ में ये सब करता, उसके लिए बिल्कुल भी नामुमकिन जैसा हो गया था। सोनू के समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर में इन सबसे पीछा कैसे छुड़ाऊं, लेकिन उसके घर में सुनने वाला कौन था। ऐसा कोई नहीं था जो उसकी इन बातों को सुन सके। तभी एक रोज सोनू अपने कमरे में उदास मन से बैठा था, तो उसकी सबसे छोटी दुल्हन नीता उसके कमरे में आई और कहने लगी कि आप कुछ दिनों से बहुत परेशान लग रहे हैं, भला ऐसी क्या परेशानी है, आप मुझे शेयर कर सकते हैं। दरअसल नीता थोड़ी बहुत पढ़ी हुई थी, इसीलिए वो इन सब चीजों को समझती थी। सोनू ने नीता को अपनी सारी दुख भरी कहानी सुनाई। तभी नीता कहने लगी कि इन सब का सिर्फ एक ही इलाज है कि हम दोनों यहाँ से भाग चलें, क्योंकि हमारी कोई खुशी देखना ही नहीं चाहता। मैं भी आपको अपनी बहनों के साथ नहीं बांट सकती। फिर उन लोगों ने भागने का प्लान बनाया। उन दोनों का प्लान बड़ी दुल्हनों ने सुन लिया और वो लोग इससे बिल्कुल भी खुश नहीं थी। वो नहीं चाहती थी कि सोनू नीता को लेकर भाग जाए, क्योंकि फिर उनका क्या होगा। इसीलिए उन्होंने ये सब बात घर वालों को बता दी और सोनू के पिताजी उससे नाराज हो गए और कहने लगे कि तू सब रीति रिवाजों को भंग करने पर क्यों तुला हुआ है। इसी वजह से वो उससे सजा के तौर पर कहने लगे कि तुम्हें और नीता को अकेले नहीं छोड़ा जाएगा, इसलिए तुम 5 पत्नियों के साथ ही सोओगे और साथ ही वो सब होगा। दिन में तुम मेरी नजरों के सामने रहोगे। ये सजा सुनकर तो सोनू बहुत दुखी हो गया, क्योंकि सोनू नीता के साथ अकेले टाइम स्पेंड करना चाहता था और उसी के साथ रहना चाहता था। लेकिन इस सजा के बाद तो सोनू को टाइम ही नहीं मिलेगा कि वो नीता से अकेले में बात भी कर सके, क्योंकि दिन भर तो दुकान में जाना होता था और काम करना होता था। रात में वो दोनों आपस में बात कर पाए, ऐसा मौका नहीं मिलेगा। लेकिन अब ये सजा इतनी भयंकर थी कि नीता से उसका बात करना बिल्कुल बंद हो गया। अब तो अगर कोई बात होगी तो 4 दुल्हन के सामने ही होगी। खैर, शाम का खाना खाने के बाद जैसे ही सोनू कमरे में गया तो उसने देखा कि 5 दुल्हन एक साथ बैठी हुई हैं। सबसे बड़ी दुल्हन कहने लगी कि हम लोगों को आज एक साथ तुम्हें खुश करना पड़ेगा। बेचारी नीता क्या करती, उसे तो मजबूरन वो अपने साथ ये सब करवा रही थी। वो ये सब नहीं चाहती थी, लेकिन अपनी बहनों के दबाव में आकर उसे ये सब करना पड़ा। अब सोनू बहुत परेशान हो गया। आखिर उसे समझ में नहीं आ रहा था कि उसके साथ हो क्या रहा है, वो कैसे कर पाएगा। फिर उस रात सोनू ने जैसे तैसे उन सबको खुश कर दिया और दूसरे दिन सोनू परेशान होकर बाहर बैठा था। तभी सोनू के पीछे से आवाज आई, मानो कोई उसे संतावना दे रहा हो। तभी सोनू ने पीछे मुड़कर देखा तो नीता खड़ी थी। नीता कहने लगी कि बिना देरी किए हम लोग यहाँ से भाग चलते हैं। फिर सोनू ने आप देखा न ताब नीता को लेकर वहां से भाग निकला और शहर में जाकर कुछ दिनों तक छुपकर रहने लगा। उसके बाद दोनों ने अपनी गृहस्थ शुरू कर दी। पूरे गांव में अफरा तफरी मच गई। उन दोनों लोगों को ढूंढने के लिए लोग पीछे लग गए, लेकिन उन लोगों ने कानून का सहारा लिया और अपनी गृहस्थी में सुखपूर्वक रहने लगे। अब कोई भी उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता था। तभी एक रोज सोनू और नीता बैठे बातें कर रहे थे कि ना जाने उस नर्क भरी जिंदगी में हमारा क्या होता। इस गंदे रीति रिवाज के चलते हमारी जिंदगी खराब हो जाती।
अब सोनू नीता से भरपूर प्यार करता और उससे खुश रहता। वो दोनों अपनी जिंदगी को हंसी खुशी बिताने लगे। तभी उन दोनों ने प्लान बनाया, क्यों ना हम उस गांव के इस रीति रिवाज को ही खत्म कर दें। इसी बीच इन लोगों ने शहर के कुछ लोगों की सहायता ली और गांव के लिए निकल पड़े। काफी मेहनत के बाद उन्होंने उस रिवाज को खत्म करवा दिया और मुखिया को सजा दिलवा दी। अब उस गांव में सभी लोग हंसी खुशी अपनी मर्जी से सब काम करते और शादी में भी एक लड़के की एक लड़की से ही शादी होती। अब उन लोगों को उनके घर वालों ने भी माफ कर दिया और उनके इस काम की सराहना की। उन दोनों की एक कोशिश ने सब कुछ बदल दिया। अगर वो लोग पहल ना करते तो आज भी वहां मुखिया के हिसाब से घुटन भरी जिंदगी जी रहे होते। अब सोनू की बाकी की 4 दुल्हनों की शादी भी अच्छे लड़के देखकर करवा दी। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी वाले बटन को ऑल पर सेट करें ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। मिलते हैं दूसरी वीडियो में किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।